बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अब जो ही लोग चुनाव में खड़े होंगे बात क्यों क्या कुंवर राजकुंवर तेरी अवसर आए। जब से यही अवसर राजकुंवर है तो गांव का नाम है कुंवर। शब्दों का खेल है, शब्दों की यात्रा है। बड़ा अच्छा गाँव, बड़ा रसपात किया। दीप मृदु शीतल हृदय ग्राही चित्ताकर्षणी मुनिवर अनुरंजनी डोरी सरोनी वाणी वाणी का श्रृंगार बोले बचन वाणी सर्वस्व से हित परिणाम सुनत शशि रसु से। वाणी के सर्वस्व, वाणी का भूषण, बात अति विनीत मृदु शीतल मेरे लक्ष्मण के द्वारा जो भी अच्छे शब्द प्रयोग किए गए या आप जिन शब्दों को अनुचित मानते हो मैं उन अनुचित शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे विनय कर रहा हूँ। आशा है आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे। प्रभु श्रवण करें। मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक अग स्वभाव न जाने, निज वंश सितारे बजाता प्रभु, ये तार उतार चढ़ावो न जान। निज वंश सितार बजाता प्रभु, ये तार उतार चढ़ाओ न जान। प्रभु सुनहु नाथ तुम साज सुजाना। आप सहज में ही सीधे हैं और मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है, पर टेढ़े और सीधे का क्या मेल। आपसे मेरी प्रार्थना है, बालक बालक बचन करिए नहीं काना। बालक के वचनों की ओर कान ही न दे, ध्यान ही न दे। क्यों? बर गया बालक एक स्वभाव, विदु सही काहू। आप जहां पर अपने अपराधी को खोज रहे हैं वहां पर आपको आपका अपराधी नहीं मिलेगा। फिर अपराधी कौन है? प्रभु मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। तेहि लागे कछु काज बिगाड़ा, मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है और आपको अपराधी की खोज है। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो मैं हूँ और उसमें भी प्रभु कृपा को पद बधो गोसाई।
मोह पर करिए दास की नाम कहिए बेगी जई बिजली से जाई मुनि नायक सोई करब उपाय। जिस उपाय के द्वारा आपका क्रोध आपसे शीघ्र ही दूर हो जाए, मैं वह उपाय कर दूं। कहे ध्यान दे, इस सुंदर संवाद में प्रसन्न हो गए मुनि। कहे मुनि राम जाहिर से कैसे अजब अनुज तब चितब से मुझसे कहते हो क्रोध का समय करो, मेरा बाप देखो देखो मेरे भैया की ओर। यही के कंठ उठार नदी धाता में कर उपकरी हजार मेरे सामने भेड़ा नहीं प्रभु। मैं तुम्हारे भैया का वक्त दूंगा, और ऐसा न किया तो मेरा क्रोध करना ही व्यर्थ हो जाएगा। क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हे नाथ, यह आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने परस के द्वारा मेरे प्राणों से प्यारे बंधु लक्ष्मण का आप रक्त बहाने के लिए अपना परस उठा रहे हैं। हे प्रभु, यह परस उठाने से पहले आप अपने अंतःकरण में एक बार विचार तो कर लीजिए। इस संसार में कौन ऐसा अभागा भाई होगा, कौन ऐसा अभागा भाई होगा जो अपने नेत्रों के सन्मुख अपने बंधु का रक्त बहते देख सके। हे प्रभु, मैंने सुना है आपके विषय कि आपने इसी परस के द्वारा न जाने कितने क्षत्रियों का रक्त बहा दिया है। मेरे लक्ष्मण का रक्त आप क्यों ना बहाए? इसका वध आप क्यों न करें? आखिर ये भी तो क्षत्रिय ही है। किसी का साहस नहीं हुआ कि आपके सामने आकर के कोई कुछ पूछे, पर मैं आज यह दुस्साहस कर रहा हूँ और आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सूरधारी वसुंधरा को कब तक रंजित करते रहेंगे? कितनी माताओं की गोद को सुनी करेगी प्रभु? कितने भाइयों को भाइयों से दूर करेंगे ना? कितने पितरों को पुत्रों से रहित करेंगे? कितने बहनों के भाइयों को छीनेंगे आप? कितने परिवार में जाएंगे? अब तो भक्त एक साथ नगर से चले थे। मेरी ममता में मां ने मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था राम, लक्ष्मण को जैसे लेकर के जा रहे हो वैसे ही सौंप देना। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है राम। ममता में बात की बुझे आपको सुना रहा हूं क्योंकि आप भी तो किसी माँ के ही पुत्र है। प्रभु श्रवण करें। मैं जाने कहाँ हाथ देकर मेरे राम लखन को ले जाना, लौटते समय भी
का मुख मुझको दिखलाना, ऋषिवर फरसे की धार देख, अब कैसे शांत रहा भैया का बदे मामूली, अब कैसे आए सहा जाए। तेरा बड़े ही भाग्यवान है वो लोग इस संसार में जिन्हें भगवान ने भाई दिए, और उनसे भी बढ़ करके वो लोग हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है और प्यार होता है। पर अभागी है वो लोग जिन भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि आपस में टकरार बनी रहती है ना। कट गए पूजा के बुरा की, कट गई भुजा जबुरा की, तोरण में रहा कमान भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मानता। मैं जानता हूँ कि आपके क्रोध की ज्वाला से अपने लक्ष्मण को न बचा पाऊंगा, फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे, इतनी कृपा कर देना, बड़ा उपकार होगा प्रभु। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा पद कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। मेरा अपराधी तो मैं हूँ, आप मेरा रक्त बहा करके अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर दे प्रभु। यदि आपको इस पर भी संतोष नहीं है तो फिर आप एक का रक्त न बहाए, दोनों का रक्त बहा करके, दोनों का वध करके, दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देगा, और अर्थी के समीप मेरी तीनों माताओं को बुला देगा, पूज्य पिताश्री को बुला देना, देख लेगी मेरी माँ और देख लेंगे मेरे पूज्य पिताश्री कि मेरे राजा बेटे यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे, और वापस लौट कर आए तो इसका हाल गया। प्रभु सुनना माँ बेटी तड़प तड़प
जैसे ही पुत्रों की अंतिम को देखेंगे सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कहेंगे कि जिसे मैंने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। प्रभु यदि पूछे पुरजन ये परिजन इनको सब हाल बता देना। सिया के लिए तड़पती कुसुमा को भी समझा देना। उठ जाती है कैसे सहना करे भगवान उसकी छाती फट जाती है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये बस इतना और निभा देना। सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। मेरी विनय समाप्त होती है राम तुम्हारे भजन यदि आप वध करना ही चाहते हैं तो अपराधी मैं हूँ और बड़ा भी मैं हूँ। प्रथम शीश मेरा काटे मेरा रक्त बहाए इसके बाद मेरे लक्ष्मण का रक्त बहाए भगवान। आया ध्यान दे अगर वैसे करने के लिए आगे बढ़ाओ। तुम बलिदान हो जाना चाहते हो भाई के प्रेम में, तुम बलिदान हो जाना चाहते हो। आखिर तुम दोनों में कितना प्रेम है? तुम दोनों में बहुत है प्रेम, तुम दोनों में बहुत है प्यार। तुम्हारे प्यार को देखा है मेरी आंखों में आज पहली बार। जितना प्रेम और प्यार तुम दोनों भाइयों में है, धरती पर रहने वाले भाई में इतना ही प्रेम और प्यार हो जाए तो फिर मेरा विश्वास कहता है राम ये धरती स्वर्ग हो गई। धरती पर रहने वाले मेरे भाइयों, आज मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे भाइयों, कभी धन की बात आ जाए तो धन का बंटवारा करना, बात घर की आ जाए तो घर का बंटवारा करना, बात अगर भाई की भाई से आ जाए तो भाई का भाई के दिलों से बंटवारा न करना। फैलाई है झोली और झोली है तुम्हारी खाली। तुम्हारा कहना है एक को मारना है मुझे मारो। लक्ष्मण के प्राणों की भी मारने को तैयार हो गए। राम ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो ब्राह्मणों का काम है। झोलियां फैलाना, खाली झोली फैलाना ये ब्राह्मणों का काम है और उनकी झोलियां भरना ये क्षत्रियों का काम है। और आज उल्टा हो गया है, मेरा काम तुमने ले लिया है तो तुम्हारा वाला काम अब मैं लेता हूं। फैलाई है झोली भारी तो मेरा भी धर्म है, आज भरूंगा झोली और न रखूंगा खाली। मेरा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं,
राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, बह न जाए धरा, बह न जाए धरा, आंसुओं से कहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अब गुणों से भरा आपका भाई है, अब गुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की अब अभी आई है। भाई से भाई बिछड़े फिर मिलेगा कहाँ, भाई से भाई बिछड़े फिर मिलेगा कहाँ। और ऐसा लगता मुझे, ऐसा लगता मुझे सब मिले हैं यहाँ, ऐसा लगता मुझे सब मिले हैं यहाँ। आ गए हो शरण शरण काटूंगा मैं, आ गए हो शरण शरण काटूंगा मैं। देख ममता तुम्हारी अब न मारोगे, तुम कहते हो एक को मारना है तो मुझे ही मारो, और दोनों को मारना है तो मुझे पहले मारो। अरे राम, मैं तुम्हें मारूं, लोग पूछेंगे कौन मारा गया है, लोग कहेंगे राम मारा गया है। अरे किसने मारा है राम? जिसने मारा है राम उसका भी नाम है राम, मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम। आए हैं तो राम मेरा कहना है, राम को राम मारे ऐसा होना नहीं, राम को राम मारे ऐसा होना नहीं। राम रोके धरा तुम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। राम को राम मारे अभी होना नहीं। तुम्हारी थाली झोली में डाल दिया तुम्हारे भाई का जीवन दान। और सुन रहे प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में, तो पश्चाताप के आंसू बहाती है वो बरसात के रूप में। अभी अभी एक वृक्ष मैंने देखा था, बड़ा कटीला वृक्ष था, बड़े कांटे थे वृक्ष, लेकिन अब देख रहा हूं कि वृक्ष वही है, कांटे नहीं है, कांटों की जगह फूलों ने ले ली है। परशुराम जी के स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। विचार रहा है, कोई भी किसान, कोई भी कृषक जिस किसी क्षेत्र पर, जिस किसी खेत पर, जिस किसी बीज का बीजारोपण करता है तो फसल उसी की काटता है। किसान जो बोएगा वही काटेगा। मैंने सोचा कि प्रभु राम जी ने अपने स्वभाव रूपी खेत में आज तक, अभी तक दया और कृपा रूपी बीजों का बीजारोपण ही नहीं किया। खेत में दया कृपा के बीज बोए नहीं गए, ये फसल कहां से तैयार हो गई? दया कहां से आ गई? कृपा करुणा ने जन्म कहां से ले लिया? अभी मैं सुन रहा था, लोग सुन रहे थे, ये कह रहे थे कि कर कुठार में अकरुण कोश, अकरुण 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 करुणा नहीं, क्रोध करने वाला हूं। और जब करुणा कृपा दया ये थी ही नहीं, कहां से गई?
और भाग उठाए उठी जिंदगी पढ़ाती कहते बाहर रहा। अरे हाथ का मुंह क्या बहना है? क्या हाथ बहता है? बहती तो धारा है। वही कह रहे हाथ नहीं बह रहा। अरे हाथ के लिए होना चाहिए, चले न हाथ, छुटे न हाथ, पड़े न हाथ। आनंद नहीं कर रहा बाहर हाथ नहीं बह रहा, लेकिन अगर इस शब्द प्रयोग किया गया है तो काव्यकार कथाकार ने अनुपयुक्त शब्द नहीं प्रयोग किया गया होगा। अगर बहना लिखा है तो क्यों लिखा है? गुणधारा का बहना है और प्रयोग यहां किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी का क्रोध भी तो धारा है और धारा नहीं है, घोर धारा है। घोर धार प्रभुनाथ ऋषानी और खाक सुबथ राम बरबानी। परशुराम जी का जो क्रोध है वो घोर धारा की तरह है, इसलिए शब्द प्रयोग है बाहे हाथ दाहे इच्छा आपका बाप कृपा मूर्त पूरा वाहरी कृपा की मूर्ति ऐसा लगा है समय की डोरी है तो भूल जाते हैं। बोलत वचन झरत जग हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी पर चार फूल नितन बन गए, ये खिलते हैं बारी बारी श्याम। फूल है राम भरत को हरा भरा पहचानो, लखन शत्रुघ्न की गणना में वहां गुलाब खुश तेरा सोचना महाराज की फूल है कांटे वाला है, कटक कटीलों से आच्छादित रहता है गुलाब तलवार। कभी भूल कर मत फंस जाना, ये बतला ले देते मुनिवर। नहीं अरसा बरसा हरिओम रुक जाएगा, भ्रमर चिपट कर जाएंगे, भूप सने कांटों में तुम्हारे प्राण बलियन। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, लक्ष्मण कहता है कि परशुराम का हाथ नहीं बह रहा है और बहने का जो व्याख्यान प्रस्तुत किया है बहुत सुंदर किया है। व्यास जी जब हाथ बह नहीं रहा है तब तो मैया की याद आ गई, और हाथ अगर बह गया होता तो फिर किसकी याद आ? मेरा कहना है सुन ले बेटा मेरे मुख से, निश्चय ही फूल वास्ते हैं, तुमसे लाखों संसार में इन फूलों के लिए तरसते हैं। अगर इन फूलों में एक फूल स्वामी के शीश चढ़ाने को, निश्चय होगा भला तेरा मरते दम प्राण बचा ले तू, तब अंत एक दिन निश्चित होगा। अग्नि से अत्याचारी का फूल फूल ना भंग न होगा,
पति अगर आवे कह रहे थे कि करुण सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे वैसे भी ध्यान करो जरा, कभी कोई संकट शिशु में आता है तो शिशु किसको याद करता है? लेकिन यहाँ मारने चले आप पर गर्भ समय अवधि पर अवधि शुद्ध उठान गति हो और परस अछत देखा छियत मेरी भू किशोर परस में रहते तो सोच रहे हो कि देखो छियत मेरी भू किशोर, ये फरसा मिला है और फिर भी ये बचा है, काहे बचा है, क्यों बचा है? आप ही कह रहे हो देखो छियत मेरी भू किशोर, फंसे के रहते पर अछत वाले रहते हुए देखो ये बड़ा विरोधाभास है दर्शन। एक और कहते मेरी भूम किशोर और फिर कहते मोरे हृदय कृपा, तो कृपा और बैर विरोध है ना। जहाँ कृपा होती है तो बैर नहीं होता है, और जहाँ बैर होता है वहाँ कृपा नहीं होती। वो फूल नहीं है जो कहते जाते हैं जी, कैसे है फूल? फूल नहीं है महाराज और जो काटे दुआए जाते हैं, फूल नहीं है महामुने जो धूल मिलाए। कैसे है फूल 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 जरिए स्वामी, फूल फूल तुम तो बढ़िया बात कर देते, फूल फूल जरिए स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है, और जैसे गुलाब का फूल जिसकी कटक कटीली डाली है, निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का, फल फूलना बंधन होगा वीरों की फुलवारी का। यदि खंडहर में उपजे गुलाब तो इससे वंचित रह जाता है, गमले वाला भी नाग फली कांटा चर्चित हो जाता है। आग धतूरे बेल बबूरे उन सबको तुड़वाऊंगा, उन सबको तुड़वाऊंगा, डाली डाली के सब तोड़ू फिर सुंदर हार बनाऊंगा। अगर बम कहे बम भोरे के, बम विश्वनाथ गए बम भोरे के, मैं शिव को हार पिन्हाऊंगा। गुरु शंकर का शिष्य तभी मैं परशुराम, निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का, फूल फूलना भंग न होगा ऋषियों की फुलवारी। तब तक कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए आपको इन फूलों के प्रति। आपने कहा कि फूल तैयार करूंगा, हार बनाऊंगा, कटवाऊंगा, अब शंकर के ढिल जाऊंगा और हर हर बम बम कह करके मैं शिव पर हार। तो जो फूल आपके पूजा के काम में आ गए, इष्ट के मनाने के काम आ गए, शंकर के चढ़ाने के काम आ गए, तो क्या पुजारी पूजा के फूल के साथ ऐसे व्यवहार करता है? ऐसा अद्भुत पुजारी हमने नहीं देखा है। चलिए फूल पर एक छोटा सा दर्शन है। फूल एक कारण अनेक दृष्टियां, अलग अलग दर्शन, अलग अलग सबके देखने का भाव और प्रकार अलग है। एक फूल क्या है बहुत लोगों ने देखा, पर सबने एक ढंग से फिर नहीं देखा। फूल एक है, कारण एक है, दृष्टि अलग, दर्शन अलग, देखने का प्रकार अलग। कभी जिसमें फूल को देखता है तो कभी उसमें मुस्कुराहट का दर्शन करता है, भावना उसी फूल में पराग का दर्शन करता है। माली समझता है कि वाटिका का श्रृंगार है फूल, वैद्य समझता है मेरी औषधि का तत्व है फूल, कामनी समझती है मेरे सौंदर्य का प्रसाधन है फूल, लेकिन भक्त समझता है मेरे पूजा का उपकरण। एक है बहुत सुंदर। एक है शंकर भगवान के पुजारी हैं परशुराम और भगवान शंकर के पुजारी हैं राम।
और जितने भी होते हैं भगवान भोलेनाथ के पुजारी, उन्हें जीवन में कभी कहीं बनानी पड़ती है क्या? न पौध लगाना, न पानी लगाना, न निराई उड़ाई करना है, क्योंकि हम भोले बाबा के पुजारी हैं। एक लोटा जल और एक धतूरे का, और जहां जहां धूरा मिलेगा वही धतूरा, और धतूरा न मिलेगा तो हम लोग अगुआ का फूल चाहेंगे, भोले बाबा को बनाएंगे। लेकिन मेरा दावा यह है कि हम क्या ही नहीं बनाएंगे, और ये बात बार बार न होनी चाहिए। बिना परिश्रम के हो गया तो काम बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भगुपति सरूस हसी, बंधु निपटही तुझ कर जान से मोही, मैं जस प्रेम सुनाऊं तो ही, चापो त्रिवासर आहुत जानो, कोपी मोरियति घोर किसानो। मैंने चाप सुबह सब मैदान आहुत जानू, और मैंने क्या किया है? बोली समाधि सेन चतुरंग सुहाई, मही पे भये पटवाई, मैं यही परसु कही परसु, मैं यही परसु और काट बोलती हैं समय जबकि जबकि कोटन के मोरे प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधरी विप गई भोरे, भंजे हूँ चाप दाप पर बाधा, आहे मिट्टी मन हूँ जीत चुवत ये टूट, चुवत ये टूट पिना के पुराना, मैं ये तू करब अभिमाना, जो हानिद रही विप्रवद सत्य सुनबु भगुनाथ, तोस को जग सुभटु जई, कै बसना वही बात। यदि आप ग्राम सराय सैयदा से पधारे हैं, आपके द्वारा रामलीला कमेटी कुंवरपुर को मैं रमापति कर धन खेचाहू मोरी संदेहू, देख चाप आप ही चली गया, परशुराम बन विस्मय भयऊ, ज्यादा राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाद बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। प्रेम हृदय में अमाता नहीं है, और जब कोई